हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आपका वकील। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां। इसी क्रम में मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए कानून से संबंधित बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी। मित्रों, अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल आपका वकील सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। जज कौन होता है, मजिस्ट्रेट कौन होता है। मित्रों, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिनमें से बहुत सारे विधि के विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर जज और मजिस्ट्रेट में बहुत कन्फ्यूजन है, आप इसके विषय में भी एक वीडियो बनाइए। तो मित्रों, मेरे उन सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आया हूं कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमें यह समझने के लिए कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, हमें समझना होगा कि जो कोर्ट्स जो मुकदमे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दूं कि जो कोर्ट्स में जो मुकदमे जाते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं, सबसे पहला जो मुकदमा होता है वो होता है सिविल मामले। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं दांडिक मामले, अर्थात क्रिमिनल केसेज, सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सिविल केसेज कौन से होते हैं और क्रिमिनल केसेज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल केसेज की। सिविल केसेज वे केसेज होते हैं जिनमें अधिकार, अनुतोष तथा क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। जिन केसों के माध्यम से अधिकार, अनुतोष तथा क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है वो सिविल केस व्यवहारिक वाद, जिनको उर्दू में दीवानी वाद भी कहा जाता है। तो ऐसे केसेस जिनमें अधिकार, अनुतोष तथा क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है वो सिविल केस होते हैं। और दूसरे क्रिमिनल केसेज कौन से होते हैं। क्रिमिनल केसेज वे केसेज होते हैं जिनमें अपराध का प्रावधान है तथा जिन अपराधों के लिए दंड की मांग की जाती है। ऐसे केसेज जिनमें अपराधों का प्रावधान है तथा जिनके लिए दंड की मांग की जाती है वो केसेज क्रिमिनल केसेज कहलाते हैं, जिनको उर्दू में फौजदारी मामले भी कहा जाता है। मित्रों, यहां फौजदारी मामले और सिविल मामलों को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके मकान पर कब्जा कर लिया, और उससे कि आपको बहुत ही हानि हुई, तो आप जो केस लेकर जाएंगे, जो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके मकान पर कब्जा किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आप कहीं मुकदमा दर्ज कराएंगे, उसको बेदखल कराने के लिए उस व्यक्ति को जिसने आपके मकान पर कब्जा किया है उसको अपने मकान से बेदखल कराने के लिए तथा उसके आपके मकान पर कब्जा करने से आपको जो हानि हुई है उसकी भरपाई करने के लिए आप जो मुकदमा दायर करेंगे वो सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि उस मकान पर आपका अधिकार है। तो उस मुकदमे के माध्यम से आप अधिकार की मांग करेंगे और जो आपको नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे। तो ये जो मामला है ये मामला सिविल का मामला हो गया। तो आप इसके लिए जाएंगे सिविल कोर्ट। दूसरा चीज, अगर जिस व्यक्ति ने आपके मकान पर कब्जा किया था और कब्जा करते समय आपके साथ मारपीट की थी, गाली गलौज की थी, आपको जान से मारने की धमकी दी थी, इस प्रकार का उसने आपके साथ अपराध किया था, तो आप यदि उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंड दिलवाना चाहते हैं तो वो जो मामला होगा वो एक क्रिमिनल केस अर्थात दांडिक मामला कहलाएगा। उस केस को हम फौजदारी का मामला भी कह सकते हैं। तो मित्रों, यहां बात एक क्लियर हो गई। जिन मामलों में अधिकारों की बात हो, क्षतिपूर्ति की बात हो, वो मामले सिविल मामले कहलाते हैं, तथा जिन मामलों में दंड का प्रावधान हो
वो मामले दांडिक मामले अर्थात क्रिमिनल केस कहलाते हैं। तो मींस यहां बात समझ में आ गई कि अगर हमारा मामला सिविल मामला है तो हम सिविल कोर्ट जाएंगे, अगर हमारा मामला क्रिमिनल केसेज का है तो हम क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे। तो अब बात करेंगे अगर हमारा मामला क्रिमिनल मामला है तो इन मामलों का विचारण कौन करेगा, कौन इन मामलों की सुनवाई करेगा। तो जब हमारा मामला सिविल मामला होता है तो हम जाते हैं सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट का जो पीठाधीश अधिकारी होता है उसको कहते हैं हम सिविल जज। सबसे छोटी जो कोर्टें होती हैं, अगर कोई मामला होगा सबसे छोटी कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो वो होते हैं सिविल जज। तो जो अधिकारी अधिकारों से संबंधित, क्षतिपूर्ति से संबंधित वादों की सुनवाई करते हैं, केसों की सुनवाई करते हैं, उनको सिविल जज कहते हैं। और इसी प्रकार से जो अधिकारी दांडिक मामलों की सुनवाई करते हैं, क्रिमिनल केसेज की सुनवाई करते हैं, उनको हम कहते हैं दंडाधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट। तो मींस दोनों में मैंने यहां डिफरेंस क्लियर कर दिया कि सिविल जज कौन होता है और मजिस्ट्रेट कौन होता है। सिविल जज जो है अधिकारों से संबंधित, क्षतिपूर्ति संबंधित केसेज की सुनवाई करता है, उसको सिविल जज कहते हैं, तथा वह जो दांडिक मामलों की, क्रिमिनल केसों की सुनवाई करते हैं उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। मजिस्ट्रेट दो प्रकार के मजिस्ट्रेटों के यहां दांडिक मामले चलते हैं, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। ये दोनों ही अधिकारी दंड देने का काम करते हैं, क्रिमिनल केसों की सुनवाई करते हैं। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार के मामलों को हम जिला स्तर के न्यायालय में लेकर जाते हैं तो यदि हमारा मामला, हमारा जो केस है वो सिविल केस है तो हम लेकर जाएंगे इसे जिला न्यायालय में, और अगर हमारा मामला क्रिमिनल केसेज का है तो इसे लेकर जाएंगे हम सत्र न्यायालय में। अगर कोर्ट्स के बाहर, अगर आप कहीं कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट के बाहर जो जिला न्यायालय होते हैं उनके बाहर लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो मींस ये जो अधिकारी होते हैं इनको दोनों ही प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। इसीलिए जब ये मामले जिला स्तर के न्यायालय में जाते हैं तो दोनों ही प्रकार के अधिकारों की सुनवाई करने वाले अधिकारियों को जज कहा जाता है। अर्थात यह समझा जाता है कि वो जो भी करेंगे वो न्याय होगा, वो जो भी करेंगे वो न्याय होगा। तो यदि हमारा मामला अगर जिला न्यायालय में जाता है तो उसको बोलेंगे जिला न्यायाधीश। यदि हमारा मामला क्रिमिनल केसेस का है तो उसको बोलेंगे सत्र न्यायाधीश। तो दोनों में यहां अंतर स्पष्ट हो गया कि जिला न्यायाधीश कौन होगा और सत्र न्यायाधीश कौन होगा। अगर इससे भी ऊपर की बात करें, अगर हमारा ये मामला जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो वहां जो न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। उन्हें सिविल तथा दांडिक दोनों मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है, उनका होना ही न्याय समझा जाता है। तो मित्रों, आज मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति के विषय में अपने सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दूसरी, यदि आपकी कानून से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा और आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।